अमरीकी कारोबारी शख्सियात का पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार, तवानाई, मादनियात और रियल स्टेट में पैसा लगाने के लिए तैयार। अमरीकी सरमायाकारों के वफ्द के सरबराह जेंट्री बीच की इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले, मेरे ख्याल में डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए रिचर्ड ग्रेनेल को गुमराह किया गया। उन्होंने मुझे बताया कि बानी PTI के बारे में मसनूई जहानत के जरिए जाली वीडियो की तशहीर के जरिए मुझे गुमराह किया गया। वो पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ की मुकम्मल हिमायत करते हैं। गुज़िश्ता 4 साल जो कुछ जो बाइडेन इंतजामिया ने पाकिस्तान से किया वो मुनासिब नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप की सदारत में नए दौर का आगाज होगा। चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों के पास अपना घर हो। ऑयल एंड गैस सेक्टर पर भी पाकिस्तान में अब तक कम तवज्जो दी गई। जेंट्री बीच ने मजीद कहा कि माजी में अमरीकी आवाम को पाकिस्तान की हकीकी तस्वीर नहीं दिखाई गई। पाकिस्तान की मौजूदा लीडरशिप अमरीकी क़यादत के साथ मुकम्मल हम आहंग है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात। सरमायाकारी की वसी इस्तदाद और उम्मीद अफजा इक़्तिसादी सलाहियत पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में कारोबारी मौक़ों में गहरी दिलचस्पी पर शुक्रिया अदा किया। गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलत फराहम करने के अज़्म का यादा। जेंट्री बीच ने पाकिस्तान की बेपनाह इक़्तिसादी सलाहियत की तारीफ़ की। कानकनी, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर शोबों में दिलचस्पी का इजहार किया। कश्ती हादसात और इंसानी स्मगलिंग रोकने में नाकामी पर हुकूमत का बड़ा एक्शन। वज़ीर-ए-आज़म ने DG FIA अहमद इसहाक जहांगीर को ओहदे से हटा दिया। शहबाज शरीफ की नए DG FIA की तैनाती के लिए पुलिस सर्विस के मंझे हुए ऑफिसर को तैनात करने की हिदायत। अहमद इसहाक जहांगीर के दौर में इंसानी स्मगलिंग में FIA अहलकारों के मुलव्वस होने के केसेस में इजाफा हुआ। इदारे में एहतसाब और इस्लाहात का ठोस निज़ाम बनाने में भी नाकाम रहे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म DG FIA की कारकर्दगी से खुश नहीं थे। उधर खैबर पख्तूनख्वा में भी बड़ी तब्दीली। IG अख्तर हयात को ओहदे से हटा दिया गया। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत जुल्फ़िकार हमीद को नया IG KP तैनात कर दिया गया। दोनों ऑफिसर्स को ओहदों से हटाने का नोटिफिकेशन जारी। जुडिशल कमीशन की बजाय खसूसियाँ पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के चार्टर ऑफ डिमांड्स का जवाब स्पीकर कौमी असम्बली के हवाले कर दिया। बानी चेयरमैन समेत दीगर कैदियों की रिहाई से मुतालिक कानूनी और अदालती फैसलों का हवाला। ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन बनाने से मुतालिक अक्सर इनकार नहीं किया। हुकूमत ने उन हालात का जिक्र किया जिनमें अदालती कमीशन बन सकता है। स्पीकर या कमेटी अरकान हुकूमती जवाब को आम नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात में वापस आएगी तो जवाब कमेटी में पेश होगा। बानी ने हर किस्म की सख्तियों के बावजूद पहल की। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं। बातचीत के दरवाजे हमने नहीं, हुकूमत ने बंद किए। सियासी कैदियों की रिहाई और जुडिशल कमीशन के मुतालबात का कोई जवाब नहीं मिला। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हुकूमती कमेटी की तरफ से जवाब मिला कि 28 जनवरी को कमेटी रूम में जवाब देंगे। अगर हमारे साथ जवाब पहले शेयर करते तो गौर कर लेते। मेरी आर्मी चीफ के अलावा किसी से मुलाकात नहीं हुई। शिबली फराज ने कहा कि हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाने में सुस्ती दिखा रही है। कमीशन बनने से सच सामने आ जाता और उनकी हुकूमत एक दिन न चल सकती। बैरिस्टर अली जफर बोले, बानी ने कहा कि हुकूमत के पास बातचीत का कोई इख्तियार नहीं, ये एक्सपोज हो चुके। PTI ने 2 मुतालिबात की आड़ में 15 मुतालिबात किए। ये अफरा तफरी का शिकार हैं। कमेटियों ने तय किया था बाहर कुछ भी होता रहे हम आगे चलेंगे। ऐसी जमात जिसको मुज़ाकरात का तजुर्बा नहीं वो डायलॉग की मशक कर रही है। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सदीकी की गुफ्तगू। कहते हैं हम आज भी बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बानी ने कमेटी तहलील कर दी। ये हमारा जवाब सुने बगैर ही मौलाना के पास पहुँच गए। उन्हें भी इनकी असलियत मालूम है। उन्होंने दोबारा लश्कर कशी का रास्ता अपनाया तो रियासत भी मुकाबला करेगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह बोले, सियासी मामलात पर बात करनी है तो वही होगी जहां से भागे हैं। मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट PTI के साथ कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं करेगी।
स्पीकर कौमी असम्बली से पीटीआई रहनुमाओं की मुलाकात। जुनेद अकबर, आतिफ खान और अरबाब शेर अली शामिल। पीपल्स पार्टी के नफीसा शाह और नूर आलम की भी शिरकत। मुलाकात पार्लियामेंट हाउस के कैफेटेरिया में हुई। ज़राए के मुताबिक स्पीकर ने अपोजिशन अरकान से सियासी माहौल बेहतर बनाने की अपील की। जुनेद अकबर ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, अली अमीन से इख्तलाफ राय का मतलब हरगिज़ नहीं कि कोई अलग ग्रुप है। मेरा इख्तलाफ बानी पीटीआई से भी हो जाता था। बानी पीटीआई के झंडे तले हम सब एक हैं। 8 फरवरी को एहतजाज करेंगे, जल्द से और फिर धरनों की तरफ जाएंगे। पीटीआई रहनुमा साहबजादा हामिद रजा ने अपना प्लान बता दिया। जीएनएन के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस में गुफ्तगू करते हुए कहा, मौजूदा माहौल में मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वज़ीर आला पंजाब के हमनवाज शुरू से ही डायलॉग के खिलाफ थे। अगर जुडिशल कमीशन पर कानूनी मसला था तो हमें पहले बता देते। बानी 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर कमीशन बनाने पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मुज़ाकराती कमेटी को राब्ता कमेटी में तब्दील कर दिया। अपोजिशन जमातों से राब्ते करेगी। एक सवाल के जवाब में बोले, ये असूली मौक़िफ़ है, ट्रंप हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा। मुतनाज़े पीका एक्ट तरमीमी बिल बाकायदा कानून बन गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने बिल पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली ने 23 जनवरी और सेनेट ने गुज़िश्ता रोज़ बिल मंजूर किया था। अपोजिशन ने बिल मंजूरी के वक्त दोनों ऐवानों में शदीद एहतजाज किया था। मुतनाज़े पीका एक्ट में गैर कानूनी मवाद की 16 इकसाम की फहरिस्त शामिल। फेक न्यूज़ फैलाने पर 3 साल कैद या 20 लाख रुपये जुर्माना होगा। गुस्ताखाना मवाद और फिरका वाराना मवाद मुनाफरत को हवा देना जुर्म तस्वुर होगा। कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी पर भी कार्रवाई होगी। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी। सोशल मीडिया पर जुराइम की हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। दहशतगर्दी की हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ भी एक्शन होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल और नेशनल कमीशन ऑन दी स्टेटस ऑफ वुमेन तरमीमी बिल पर भी दस्तखत कर दिए। मौलाना फजल रहमान मुतनाज़ा पीके एक्ट पर सदर मुमलिकत के इक़दाम से नाखुश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राब्ता। सरबराह JUIFA ने पीका कानून से मुतल्लिक़ ख़दशात से आगाह किया। मौलाना फजल रहमान ने सदर की जानिब से पीका बिल की तौसीक मिस कमिटमेंट करार दे दी। शहबाज शरीफ से मामले में मुदाखलत करने पर जोर। वज़ीर आज़म ने मामला खुद देखने की यकीन दहानी करवा दी। सदर के दस्तखत के बाद अब हम अदालत में अपनी जंग लड़ेंगे। पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का पीका एक्ट के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। सदर PFUJ अफजल भट्ट कहते हैं कि तमाम सहाफ़ी इस काले कानून को मुस्तरद करते हैं। यौम सियाह की कॉल पर तमाम प्रेस क्लब्स पर सियाह परचम लहराए जाएंगे। समाज के तमाम मकातब फ़िक्र से रब्ता करके उनके हमरा एहतजाज भी करेंगे। उधर मुतनाज़े पीका एक्ट तरमीमी बिल लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील। वजारत दिफा के वकील ने 9 मई केसेस के मिलिट्री ट्रायल का रिकॉर्ड बंद लिफाफों में आईनी बेंच में पेश कर दिया। जस्टिस नुसरत हलाली के अलावा दीगर 6 जजेस ने रिकॉर्ड वापस कर दिया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, रिकॉर्ड तो अपील में देखा जाता है, हमें किसी की ज़ात पर शक नहीं है और ना ही होना चाहिए। जस्टिस नुसरत हलाली ने कहा, जो सवाल बनता है वो ज़रूर करेंगे, किसी को अच्छा लगे या बुरा, रिकॉर्ड कह रहा है। चश्मदीद गवाह भी नहीं है। वकील वजारत दिफा ने कहा, आप इतनी तफसील से मिलिट्री कोर्ट्स का रिकॉर्ड देख रही हैं, ऐसे सवालात उठा रही हैं, मेरिट पर सवाल नहीं पूछने चाहिए। अभी ये मामला अपील में आना बाकी है। जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने रिमार्क्स दिए, क्या मुमकिन नहीं तमाम रिकॉर्ड पब्लिक किया जाए ताकि अवाम इनकी मजम्मत कर सकें। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल बोले, आमतौर पर मुल्जिम अदालत का फेवरेट चाइल्ड होता है, क्या मिलिट्री कोर्ट में भी मुल्जिम को फेवरेट चाइल्ड समझा जाता है? आजकल हमारा मुल्क इतना तरबियत याफ्ता हो चुका है कि 8 जजेस के फैसले को 2 जजेस कहते हैं गलत है। केस की समाअत आज फिर होगी। मुकदमात बहुत ज़्यादा और जज कम है। पाकिस्तान में 10 लाख अफराद के लिए औसतन 13 जजेस हैं। पाकिस्तान में 24 लाख केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। हमें 15 से 20 हज़ार जजेस की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, हर कोई अदालत से रुजू करके हुक्म इम्तना हासिल करेगा तो मईशत कैसे चलेगी।
इंसाफ तक रसाई तमाम शहरियों का हक है, सिर्फ अदालतों को ही इंसाफ की फराहमी का जिम्मेदार नहीं समझना चाहिए। हुक्म इम्तना और जमानतों की बुनियाद पर कौमें तरक्की नहीं करती। पाकिस्तान में 86% केस जिलाई अदालतों में है। हर केस अदालत में ले जाने की बजाय सालिहत करनी चाहिए, उसके बाद ही अदालत का रुख करना चाहिए। तोशाखाना 2 केस में हम पेशरफ। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की केस दूसरी अदालत फौरी मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दोनों के वकील को मजीद मुआवनत की हिदायत। दरख्वास्त गुजारों ने जस्टिस राजा इनाम अमीन के बेंच पर एतराज़ आयद किया था। 190 मिलियन पाउंड केस में अपीलों पर भी एतराज़ आयद किया गया कि अपीलों के साथ सर्टिफिकेट मुंसलिक नहीं, कुछ सफ़ात पर दस्तखत भी मौजूद नहीं। रजिस्ट्रार ऑफिस की एतराज़ दूर करके अपीलें दोबारा दायर करने की हिदायत। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के सद्देबाब के लिए बड़ा फैसला। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी के क़याम का फैसला। कमर्शियल, रिहायशी और ज़राई ज़मीनों की जोनिंग की जाएगी। PSPA डिस्ट्रिक्ट लैंड प्लान और जोनिंग का काम करेगी। हर 4 साल बाद नजरसानी की जाएगी। मुतल्लका डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट स्पेशल कमेटी के सरबराह होंगे। कमर्शियल और रिहायशी इलाकों के अलग अलग रंग और डिज़ाइन की तजवीज़ का जायज़ा। घरों को माहौल दोस्त, वॉकेबल और जदीद तकाज़ों के मुताबिक बनाने का जायज़ा। मरियम नवाज ने रोज़ाना पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। उधर वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का रावलपिंडी रिंग रोड का अचानक दौरा, मंसूबे का दायरा बढ़ाने की हिदायत, दिसंबर तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट का दौरा। 4 फरवरी को मनसूबे के इफ्तिताह का ऐलान। फिनिशिंग का काम तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि राब्ता सड़कों की तामीर का काम भी तेज़ी से मुकम्मल किया जाए। सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट 3 अंडरपासेस पर मुश्तमिल है। एक अंडरपास पहले ही मुकम्मल करके ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। प्रोजेक्ट की तकमील से इस्लामाबाद की ट्रैफिक का दरीना मसला हल होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का सूबाई हुकूमत को मनाजरे का चैलेंज कहते हैं। जमशुदा इजलास से वादा था कि वहाँ तरक्याती काम हो गए। इन लोगों के पास जवाब नहीं था कि 500 अरब रुपए कहाँ गए। मेरे साथ मनाजरा करे, बता सकता हूँ कि इन्होंने फंड्स कहाँ खर्च किए। खैबर पख्तूनख्वा के फैसले इस्लामाबाद जाकर किए गए। अली अमीन गंडापुर के अपने हल्के में हालात दुरुस्त नहीं हैं। PTI में ओहदों की तब्दीली से मुतालिक बोले। तहरीक इंसाफ ने ओहदे तब्दील कर लिए, शुक्र है इनकी क़यादत को पता चला कि मीर जाफर और सादिक कौन है। अडियाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत। एक और गवाह का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। शवाहिद की कॉपीज वकला सफाई को फराहम करने की इस्तदा मंजूर। राजा नासिर महफूज, उमर सत्ती और 7 सिराज की बरियत की दरख्वास्त खारिज। समाअत में पहली मरतबा बानी PTI की फैमिली को रसाई मिल गई। उज़मा खान, अलीमा खान और नौरीन खान ने अदालती कार्रवाई देखी। बुशरा बीबी को दाखिले की इजाज़त न मिली। बानी PTI की वकील मिशाल यूसुफजई का दाखिला बंद। अदालत से गलत बयानी का रेफरेंस खैबर पख्तूनख्वा बार को भिजवा दिया गया। तहरीक इंसाफ का फिर जुलूसों की सियासत में मुतहरिक होने का फैसला। 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरख्वास्त दे दी। DC लाहौर से ग्रेटर इकबाल पार्क के ग्राउंड में जलसे का NOC मांगा। इजाज़त न मिलने पर मुल्कगीर एहतजाज का प्लान। जलसे के लिए आलिया हमजा, अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बचर और अली एजाज भुट्टर पर मुश्तमिल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कायम कर दी गई। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने के करीब, काउंटडाउन जारी। PCB हुकाम इवेंट को यादगार बनाने के लिए पुरज़्म। रावलपिंडी स्टेडियम और नेशनल स्टेडियम कराची की ताज़ीन और आराइश का काम तकमील के करीब पहुंच गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा, अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट की पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार। पवेलियन, मीडिया बॉक्स, VIP बॉक्सेस समेत स्टेडियम के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताही मैच 19 फरवरी को कराची में खेला जाएगा।